आज का टॉपिक है क्लास 8 का एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। उसमें ऐसी इक्वेशंस आ गई जिसमें तीन वेरिएबल हो गए एक्स वाई और जेड। किसी किसी में ए बी सी में आ जाएगा, पी क्यू आर में आ जाएगा, लेकिन वेरिएबल तीन होंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड जैसे। तो इन तीन वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर इक्वेशन तीन वेरिएबल की है तो कम से कम आपके पास तीन इक्वेशन होने चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये। सबसे पहली बात, किसी भी दो को हम ले लें, टेकअप कर लेते हैं। जैसे हम पहली और दूसरी को ले लेते हैं। ये पहली दूसरी इक्वेशन हमने टेकअप कर ली। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें किसी ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड में से किसी एक को गैप कर दो। यहाँ भी एक्स है, पूरा पूरा कोई बराबर नहीं है। यहाँ पे टू वाई है तो यहाँ वाई है, यहाँ टू जेड है यहाँ जेड है। अच्छा जी, एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन वन और ये टू, इक्वेशन टू में हम टू का मल्टीप्लाई कर दें। किसका मल्टीप्लाई कर दें? टू का। टू का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ टू हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा। अलग पेन से लिखता हूँ मैं, रेड पेन से। ये टू मल्टीप्लाई किया, टू मल्टीप्लाई किया, टू मल्टीप्लाई किया और टू मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को कर दे सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि ये और टू बाई टू जेड हो गए और दोनों का जो साइन है वो सेम है, सेम साइन, तो इसलिए हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से फायदा क्या होता है? जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये x और ये हो गया 4x, टू टू ज़ा 4x। तो x माइनस 4x आपको रफ में करके दिखा रहा हूँ। यह आएगा x माइनस 4x। x माइनस 4x की वैल्यू होगी माइनस 3x, माइनस का 3x। और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हो सकता है ये ना कटता, कोई एक ही कटता। ठीक है, आगे आगे वाली क्लासेस में क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें सिर्फ एक कटेगा दूसरा नहीं कटेगा। तो दूसरा जो था वो यहाँ लिख लेते वो भी। अच्छा खैर, यहाँ कट गया, इज इक्वल टू 11। ये कितना है? 14। 11 माइनस 14 माइनस 3। एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, 1 आ गया। एक्स की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो पहला काम तो हमने एक एक्स निकाल लिया। अब यहाँ क्या करेंगे? 1 और 2 को लिया था। दूसरी बात, अगर हम इसी में 2 और 3 में x की वैल्यू पुटअप कर दें तो ये इक्वेशन y और z में बन जाएगा, फ्रॉम 2 एंड 3। ये हमारी वही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। ठीक है, और x की वैल्यू अब हमने निकाली कितनी है? x की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ पे दोनों जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ हो गया 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2 हो गया। इस 1 और इस 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे। ये 1 यहाँ से हटेगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हटेगा तो -2 हो जाएगा। y का साइन प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 11 में से 1 गया। सब अगले स्टेप में होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? 2y प्लस 2z, 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 11 में से 1 गया, कितना बचेगा? 10। 7 में से 2 जाएगा 5, तो हमने माइनस कर लिया। ऐसा आ जाएगा इक्वेशन। अब दो नई इक्वेशन बनी, इनको नाम दे देंगे 4 और 5। इक्वेशन 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ध्यान से देखो, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये और ये पूरा पूरा कट जाएगा, सब 0 0 0 आ जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा हमारा। अब इससे हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि हमने 1 और 2 लिए थे। अब हम इक्वेशन दूसरी लेंगे। कौन सी लेंगे? 2 और 3 ले लें जरा। इक्वेशन ले लें 2 और 3। हमने इक्वेशन 2 और 3 ले लिया। ठीक है,
एक्स की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, इस 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये 2 हो गया इधर, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 3 इधर चला गया, 14 में से 3 माइनस हुआ 11। क्लियर? अब दोनों में दोनों को माइनस करो, ये कैंसिल हो गया, y माइनस 4y माइनस का 3y, 5 माइनस 11 माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 टू ज़ा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 2 आ गया साफ साफ, x इज इक्वल टू कितना आया था 1, x और y मालूम चल गए। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। चलो पहली वाली इक्वेशन, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 11, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 11, एक बार चेक कर लें आप, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 11, इसमें x और y की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2z इज इक्वल टू 11, ये हो गया 4, 4 प्लस 1 5 हो गया, 2z इज इक्वल टू 11 माइनस 5, कितना आएगा 6, 2z इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, दैट मीन्स 3, तो तीसरा आंसर आ गया हमारा z इज इक्वल टू 3।